ऑस्ट्रेलिया वो देश जो भारत से 11,000 किलोमीटर दूर है और अगर कोई दिल्ली से यहाँ जाता है तो उसे 13 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि 7 समंदर पार होने के बावजूद यहाँ पर 10 लाख भारतीय अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं। अब यहाँ चीन, इंग्लैंड या दूसरे देशों से आए लोगों से भी ज्यादा भारतीय बस चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में विदेश से आकर बसने वाले लोगों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा पहुंच चुकी है। मतलब जहां भी जाओ, चाहे सिडनी शहर हो, मेलबर्न हो या फिर ब्रिस्बेन, भारतीय लोग, भारतीय दुकानें, भारतीय खाना और हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे टाउन को, कुछ ऐसी कॉलोनीज को, कुछ ऐसे शहरों को जिन्हें अब ऑस्ट्रेलिया में ही मिनी इंडिया या फिर लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से कर दीजिए। ये है हैरिस पार्क। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक जगह है हैरिस पार्क। ये जगह आज पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि लोग इसे लिटिल इंडिया यानी छोटा भारत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ आता है तो उसे महसूस होता है जैसे वो भारत के किसी बड़े शहर के बाजार में घूम रहा हो। यहाँ सड़कें, दुकानें और लोगों की भीड़ सब कुछ अलग ही कहानी बताती है। चारों तरफ भारतीय मिठाइयों की खुशबू, समोसे, चाय, बिरयानी और ढेर सारे भारतीय खाने की दुकानें मिलती हैं। हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती जैसी भाषाएं खुले आम सुनाई देती हैं। यहाँ का माहौल इतना भारतीय हो चुका है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आंखें बंद कर ली जाए तो आप दिल्ली, मुंबई या अमृतसर में खड़े होने का एहसास करेंगे। इस इलाके में भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ कुछ गिनती में नहीं बल्कि हजारों भारतीय परिवार यहाँ बस चुके हैं। धीरे धीरे ये जगह भारतीय समुदाय का एक मजबूत केंद्र बन गई है। यही वजह है कि इसे लिटिल इंडिया कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति सिर्फ दिखती नहीं बल्कि जी जाती है। हैरिस पार्क में रहने वाले भारतीयों का जीवन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियाई सिस्टम के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। यहाँ रहने वाले लोग सुबह अपने काम पर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को परिवार एक साथ समय बिताता है। लेकिन खास बात यह है कि हर त्योहार यहाँ बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जैसे दीपावली, होली और गणेश चतुर्थी। यहाँ के घर आमतौर पर आधुनिक होते हैं, जैसे अपार्टमेंट और टाउन हाउस, लेकिन लोग अपने घर के अंदर भारतीयपन बनाए रखते हैं। कोई पूजा का एक छोटा सा मंदिर रखता है, कोई अपने घर में भारतीय मसाले और खाना पकाने का तरीका नहीं छोड़ता। मतलब बाहर से घर विदेशी जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से भारतीय दिल जैसा होता है। काम की बात करें तो यहाँ भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कई लोग आईटी और ऑफिस जॉब में हैं, कुछ लोग अस्पतालों में नर्स हैं या फिर हेल्थ वर्कर हैं, कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो कुछ डिलीवरी का काम, और बहुत से लोग अपने छोटे बिजनेस चला रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर या कपड़ों की दुकान। धीरे धीरे मेहनत करके लोग अच्छा जीवन बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जीवन का एक बड़ा फायदा ये है कि यहाँ मेहनत का सही पैसा मिलता है और सिस्टम बहुत व्यवस्थित है। इसीलिए लोग धीरे धीरे अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाते हैं। बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है, अस्पताल की सुविधाएं अच्छी हैं और सुरक्षा भी मजबूत है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोग और भारतीय समुदाय साथ साथ रहते हैं। शुरुआत में फर्क लगता है, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। स्थानीय लोग भारतीय खाने, संस्कृति और त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, वहीं भारतीय लोग भी ऑस्ट्रेलियाई नियमों और जीवन शैली को अपनाते हैं। असल में हैरिस पार्क सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा उदाहरण बन चुकी है
जहां पर दो अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई जिंदगी बना रही हैं। यहाँ भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े भी हैं और नए देश में आगे भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है टारनिट। मेलबर्न शहर से थोड़ा बाहर बसा हुआ टारनिट आज तेजी से बढ़ता हुआ इलाका है, लेकिन ये हैरिस पार्क जैसा पुराना और बाजारों से भरा हुआ क्षेत्र नहीं है। यहाँ का माहौल ज्यादा शांत, खुला और नए तरीके से बसाया गया लगता है। जैसे ही आप टारनिट में आते हैं, आपको चौड़ी सड़कें, नए बने घर और हर तरफ खुली जगह दिखाई देगी। यहाँ ज्यादातर इलाके अभी बन ही रहे हैं और धीरे धीरे पूरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि जीवन बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। सुबह सुबह लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, बच्चे नए बने स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और पूरे इलाके में एक शांत और संतुलित माहौल देखने को मिलता है। टारनिट में रहने वाले ज्यादातर लोग नए घरों में रहते हैं, जहां हर सुविधा पहले से तय योजना के साथ दी जाती है। पार्क, बच्चों के खेलने की जगह और पैदल चलने के रास्ते हर कॉलोनी में होते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग अस्पतालों में मरीजों की देखभाल से जुड़े काम में लगे हैं, कुछ लोग निर्माण में हैं, कुछ गाड़ियों से जुड़े काम में लगे हैं और बहुत से लोग मेलबर्न शहर जाकर रोज अच्छी नौकरी करते हैं। यहाँ का एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अलग अलग देशों से आए लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए हर तरफ अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और माहौल शांत बना रहता है। भारतीय परिवार भी यहाँ तेजी से बस रहे हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ बड़े बाजारों में भारतीय माहौल कम मिलता है, बल्कि भारतीय संस्कृति ज्यादा घरों के अंदर दिखाई देती है। जैसे घर में पूजा करना, भारतीय खाना और त्योहारों का अपने तरीके से मनाना। टारनिट और हैरिस पार्क में सबसे बड़ा फर्क यही है, हैरिस पार्क में भारतीय जीवन सड़क पर दिखाई देता है, जबकि टारनिट में वही जीवन घर के अंदर। ये है दानदेनोंग। मेलबर्न शहर के पास मौजूद दानदेनोंग एक पुराना और बहुत वयस्क इलाका है। ये जगह हैरिस पार्क और टारनिट दोनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा जीवंत और भीड़ भाड़ वाला है। सड़कें हमेशा लोगों से भरी रहती हैं और हर तरफ अलग अलग तरह की दुकानें और कामकाज देखने को मिलता है। दानदेनोंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कई देशों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तानी, श्रीलंकाई, पाकिस्तानी, वियतनामी और अफ्रीका जैसे कई देशों से आए लोग भी बड़ी संख्या में बसे हैं। इसीलिए यहाँ हर तरफ अलग अलग संस्कृति और भाषा सुनने को मिलती है। यहाँ का एक बहुत मशहूर बाजार है दानदेनोंग मार्केट, जो बहुत पुराना है। यहाँ ताज़ी सब्जियाँ, फल, कपड़े और अलग अलग देशों का खाना मिलता है। ये जगह सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मिलने और समय बिताने की भी है। भारतीय लोग यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। यहाँ कई भारतीय छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जैसे कि किराने की दुकान, भारतीय खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट्स, ट्रेवल का काम और मेडिकल से जुड़े काम। कुछ लोग यहाँ से मेलबर्न के दूसरे हिस्से में जाकर नौकरी भी करते हैं। दानदेनोंग का जीवन टारनिट जैसा नया और शांत नहीं है, और ना ही हैरिस पार्क जैसा सिर्फ एक भारतीय बाजार वाला इलाका। ये एक पुराना और पूरी तरह से व्यस्त शहर जैसा लगता है, जहां हर समय हलचल बनी रहती है। दोस्तों, अब आपके सामने है सनशाइन। ये जगह मेलबर्न शहर में मौजूद है और ये एक पुराने वर्किंग क्लास जैसी लगती है, जहां जिंदगी बहुत असली और सीधी दिखाई मालूम होती है। यहाँ कुछ सड़कें पुरानी हैं, कुछ जगह बदलाव चल रहे हैं और कुछ जगह नए घर और दुकानें बन रही हैं। इसी वजह से यहाँ आपको एक तरह का मिक्स देखने को मिलता है, पुराना भी और नया भी। सनशाइन में भारतीय लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जगह हैरिस पार्क जैसी पूरी तरह से भारतीय पहचान वाली नहीं है। यहाँ लोग ज्यादा शांत तरीके से रहते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं और आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। यहाँ भारतीय दुकानें, किराने की दुकानें और खाने की जगह अब दिखने लगी हैं, लेकिन माहौल अब भी पूरी तरह से लोकल ही है। अब अगर थोड़ी अलग बात करें तो मेलबर्न के आसपास के कोस्ट लाइन वाले इलाके एक बिल्कुल अलग दुनिया लगते हैं। शहर की भीड़ से दूर ये जगह खुली हवा, समंदर की आवाज़
और शांत माहौल का एहसास देती है। यहाँ लोग खासकर छुट्टी के दिन आते हैं। कोई परिवार के साथ आता है, कोई दोस्तों के साथ और कई लोग अकेले भी आकर बैठते हैं। समंदर के किनारे बैठकर समय बिताना यहाँ एक बहुत आम बात है। सूरज ढलते हुए देखना और ठंडी हवा महसूस करना लोगों को एक अलग शांति देती है। भारतीय लोग भी यहाँ बहुत जाते हैं, खासकर वीकेंड पर। कुछ लोग खाना लेकर आते हैं, कुछ घूमने आते हैं और कुछ बस बैठकर आराम करते हैं। ये जगह जिंदगी की भागदौड़ से बाहर निकलने का एक आसान तरीका बन जाती है। ये है कैनिंग वैली। ये इलाका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में मौजूद है। यहाँ भारतीयों की कहानी सिर्फ बसने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से खड़े करने की है। जब कोई भारतीय परिवार यहाँ आता है तो शुरुआत बहुत आसान नहीं होती। नया देश, नया माहौल और सब कुछ अपने तरीके से समझना पड़ता है। ऐसे में कैनिंग वैली जैसे इलाके लोगों को थोड़ा सहारा देते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं होती, शोर नहीं होता और जिंदगी आराम से आगे चलती है। यहाँ रहने वाले भारतीय लोग ज्यादातर अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, फिर थक कर घर लौटना और बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना, यही दिन का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। बाहर से ये एक साधारण दिन लगता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत और जिम्मेदारी एक लंबी कहानी बताती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले छोटे काम से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। कुछ लोग नौकरी में आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने छोटे काम या बिजनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन हर किसी की कोशिश एक ही होती है, एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी बनाना। यहाँ भारतीयों की सबसे खास बात यह है कि वो अपने काम में ज्यादा शोर नहीं मचाते। वो धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल में घुलते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन एक मजबूत पारिवारिक जुड़ाव जरूर रखते हैं। त्योहार के समय यहाँ की जिंदगी बदल जाती है। दिवाली या किसी खास मौके पर घरों में रौनक आती है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना बांटते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।